हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हमारे आसपास के पदार्थ का हमने देखा था कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 में उससे आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के प्रकार, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने और 2 नए पदार्थ की खोज, पदार्थ के प्रकारों की खोज की है। वो चौथा और पांचवा है, जो कि हम बाद में बताएंगे। अभी देखिए, पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के बोले? 3। तो देखिए, एक है ठोस पदार्थ, एक है ठोस, एक है द्रव्य और एक है गैस। अच्छा, गैस। देखिए, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। एक एक करके समझिए कि ठोस क्या है। ठोस पदार्थ वैसे पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसके कणों के मध्य थोड़ा भी रिक्त स्थान नहीं होता है, इसके कुछ कुछ गुण होते हैं, जैसे ये पदार्थ है मार्कर पे, ये ठोस है क्योंकि ना ही इसमें संपीड़ितता बिल्कुल ही नगण्य होती है ना। तो ठोस पदार्थ उसे बोलेंगे जिसका आकार फिक्स होता है और उसका आयतन भी फिक्स होता है। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ। तो वैसे पदार्थ, देखिए, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहा जाता है। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, से ठोस कहते हैं। देखिए, एक ठोस पदार्थ मान लीजिए, तो इसके कण जो होंगे, पदार्थ के कण, क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर। अगला क्लास में बताए थे। और पदार्थ के कणों के कुछ गुण भी बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जो ठोस पदार्थ होगा, इसके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत ही क्या होगा? नगण्य होगा। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होगा? बहुत ही नगण्य होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब समझते हम लोग द्रव्य। चलिए, अब हम लोग समझते हैं द्रव्य। तो द्रव्य वो पदार्थ होता है जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका आकार क्या होगा? आकार फिक्स नहीं होगा लेकिन इसका आयतन फिक्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ? समझिए कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर क्या होगा? उसका आयतन होगा। पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसको हम लोग बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार का रहेगा। गिलास में भरेंगे तो गिलास के आकार का रहेगा। लेकिन जबकि ये ठोस मारकर इस कमरा में फिर भी इसी आकार का है, और इसको हम चंद्रमा पे लेके जाएंगे फिर भी इसी आकार का रहेगा, या किसी बाल्टी में भर दे, किसी ड्रम में भर दे, फिर भी ये इसी आकार का रहेगा। इसका बोलेंगे आकार फिक्स है, इसका आकार फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? ठीक, तो इसका लिखिए, वैसे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि जल। इसके कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पाया जाएगा। इसके जो कण होंगे, एक मान लीजिए कोई द्रव पदार्थ है, इसके कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पाया जाएगा। तो जो कणों के बीच आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में कम होगा, है ना। चलिए आगे अब देखते हैं गैस। तो गैस वो पदार्थ होता है, देखिए, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों
अनिश्चित होता है। लिखिए, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन, कोई गैस है तो उसका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, वो फिक्स नहीं है। जैसे सिलेंडर का गैस, सिलेंडर में सिलेंडर शेप का है, हम उससे निकाल देंगे वो अलग शेप का हो जाएगा, आयतन भी पूरा तितर बितर हो जाएगा। तो इसके जो कण होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, इसके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम लगेगा, इसलिए तुरंत एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब और दो पदार्थ के जो प्रकार हैं वो हम बता देते हैं। एक 4th नंबर पे है जो कि हम आप लोग को बोले कि प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और एक है गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये पदार्थ के टोटल 5 प्रकार हो गए: ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस बोलेंगे। द्रव्य जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस इसमें कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगला हम देखेंगे अगला वीडियो में कि क्या गैस से द्रव्य कैसे बदला जा सकता है, द्रव्य से गैस में कैसे बदला जा सकता है, और गलनांक क्या है और क्वथनांक क्या है। ठीक है, इतना ही। थैंक यू।